प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर भाषा पवित्र आत्मा आपकी स्तुति महिमा हो, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपके और बहुत वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहता हूँ पिता, हालेलुया। प्रभु आपकी महानता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। तेरा लाखों लाखों अरबों करोड़ धन्यवाद, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम, धन्यवाद हो, धन्यवाद परमेश्वर। तू ही एकमात्र सत्य परमेश्वर, हालेलुया। हम तेरी स्तुति में माँ गाते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो पिता। पिता जो कोई परम पिता परमेश्वर, अदृश्य परम पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने आकाश को मलमल की तरह फैला रखा है, जैसे तंबू रहने के लिए तंबू को फैलाते हैं, वैसे परम पिता परमेश्वर ने आकाश को मलमल की तरह फैलाए रखा है पिता परमेश्वर हमारे सर के ऊपर, हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर वो है जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में महान छत्रपति, अजय छत्रपति महाराजा की तरह राज्य करता है। ना उसे कोई हरा सकता है, ना उसे कोई सलाह दे सकता है, ना उसे कोई रोक सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो ही परमपिता परमेश्वर को, अदृश्य परमपिता परमेश्वर पर जो विश्वास रखता है, उसे परमपिता परमेश्वर बहुत आशीष देता है, और उसे जो भी फल देता है उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, कोई भी छल कपट नहीं होता, कोई भी किसी को फुसलाहट, कोई भी दम्भ, कोई भी बुरी बात, कोई पाप की बातें नहीं होती है। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर, अदृश्य परम पिता परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, उनका विरोध करते हैं, वे सब के सब छल कपट, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े और दम्भ और पाखंड और हर एक तरह के बुरी बातों में फंसे हुए उनको फल प्राप्त होता है, और वो फल उनके पास टिकता नहीं है। जिंदगी के आखिरी क्षणों में वो सारे फल, उनकी बीमारी, उनकी चिंता, उनके परेशानी, उनके बच्चे, उनके अड़ोस पड़ोस, उनके शत्रु लूट के खा जाते हैं। वे जिंदगी भर ऐसे भागते रहते कि जैसे उसके पीछे कोई भी पीछा करता न हो, फिर भी वो भागते ही रहता है। वो हमेशा चिंता परेशानी में ही रहता है। इसलिए जो परमपिता परमेश्वर, अदृश्य परमपिता परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है और अपनी सारी चिंताएं परेशानी यीशु मसीह पर लाद देता है, यीशु मसीह पर सौंप देता है, यीशु मसीह को सौंप देता है, वो हमेशा शांति पाता है। वो शांति वो ये जगत नहीं दे सकता। वो शांति जगत में धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, जात, उच्चता, नीचता और भी किसी भी तरह की बातों से वो शांति नहीं मिलती, जो शांति यीशु मसीहा देता है। क्योंकि यीशु मसीहा ने कहा है, जब स्वर्ग में उठाए जाने के पहले अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं वो शांति देता हूँ जो तुम्हें संसार नहीं देता। मैं जिस तरह तुम्हें शांति देता हूँ, उस तरह संसार तुम्हें शांति नहीं देता। इसलिए हे भाइयों, हे मैं परमेश्वर के बच्चों, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि जो अदृश्य परमपिता परमेश्वर यीशु मसीहा पर भरोसा करते हैं, वे जीवन में कभी भी निराश न होंगे। भले चाहे उनको धन दौलत ना मिले, भले चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, भले चाहे कुछ भी खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने के लिए कुछ भी ना हो, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही काफ़ी है। जो कोई उनके पर विश्वास करता है, वो और उसका घराना हमेशा उद्धार पाएगा। उनके घर में शांति 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 बनी रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे विनती प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़िए, अदृश्य परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए और यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करिए। वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इसलिए यीशु मसीह हमारे द्वार पे, आपके हृदय द्वार पे बाहर खड़ा हुआ है। आपका द्वार खटखटा रहा है।
इस शब्द इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके हृदय को टटोल रहा है। आप उसे बुलाइए, वो आपके भीतर आएगा, आपके हृदय में भीतर आएगा और आपके संग मेज पे बैठकर आपको भोजन खिलाएगा, आत्मिक भोजन जो ये जगत हमें नहीं दे सकता। इस जगत का कोई भी शक्ति, कोई भी बाबा, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी कथा कहानी, जगत के कोने कोने में कोई भी शास्त्र आपको वो शांति नहीं दे सकता जो सिर्फ यीशु मसीहा के नाम में मिलती है। मैंने 62 साल की उम्र तक, आज मैं 62 साल का हूँ और मैंने यही पाया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप उन्हें देखिए, उन्हें जानिए, उन्हें चखिए, चख कर देखो कि यहोवा यीशुआ पवित्र आत्मा कितना भला है। वो तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने देगा, बल्कि आपके शत्रु आपसे हमेशा निराश, चिंतित और परेशान ही रहेंगे। आप कुछ भी न करोगे तो भी आपका शत्रु परेशान होगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे संसार का रचयिता परमेश्वर, सारे जगत का स्वामी, सारे मनुष्यों का पिता, सारी आत्माओं का पिता, सारे राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीहा जब आपके साथ है, जब यहोवा यीशु पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक नहीं सकती। सब के सब यीशु के नाम से घुटने टेके, सब के सब यीशु कहेंगे कि यीशु मसीहा ही परमेश्वर है। और ये बात आज से नहीं, 2000 साल से यही बात होती चली आई है। संसार ने, कई लोगों ने यीशु मसीहा को और मसीहा को नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया है, वे सब के सब यीशु मसीहा के चेले बन गए। मैं भी खुद एक बहुत बड़ा विरोधी था, लेकिन आज मैं यीशु मसीहा को जानता हूँ, यीशु मसीहा को मानता हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में जो जो चमत्कार की है, जो जो मेरी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला, मेरी चिंता, परेशानी, बीमारियों से मुझे बाहर निकाला, बहुत सारी बातों में से मुझे बढ़ाया। बल्कि मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना की और कई लोग भले चंगे हो गए, कई लोगों को बहुत सारे फल मिले और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो आप भी यीशु मसीहा को जानिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीहा के पास ही है। बिना यीशु मसीहा के द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यह यीशु मसीह यहाँ का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीहा के वचन, यीशु मसीहा का नाम कभी नहीं टलेगा। हाँ, उसने कहा है, तो जन्म देने वाली माता तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, बल्कि सृष्टि के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग संग बने रहूंगा। इसलिए यीशु मसीहा हर पल हर क्षण हमारे संग संग है। उनका नाम, उनका वचन, उनकी स्तुति, उनकी आराधना आपके जीवन में सुख शांति ले आए। प्रभु यीशु मसीह इन सभी सुनने वालों के ऊपर आपकी आशीष उतर आए, उनके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो। जो कोई इनके घर में बीमार हो, वे सब यीशु मसीहा के नाम से चंगे हो जाए। जिनको बच्चे नहीं, उनको बच्चे मिले, जिनके पास धन नहीं, उनको धन मिले, जिनके पास खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने के लिए कोई चीज़ वस्तु नहीं है, पिता उन सबको वो सब कुछ मिले जो संसार में उनको ज़रूरत, उनके लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, वे थकित हो जाते हैं, वे नासीपास हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं और वे उनको छल कपट करना पड़ता है। वे सब कुछ न करना पड़े पिता। उनके मालिक उनका खून चूसते हैं पिता परमेश्वर, उनके मालिक उनका खून चूसने न पाए, बल्कि उनके मालिक उनको आशीष देने पाए, उनको मदद, सच्चे दिल से मदद करने वाले बने। हाँ पिता परमेश्वर, और वे भी जो दूसरों को मदद करे या दूसरों से मदद पाए, तो वे सब आपके नाम से करें। परम पिता परमेश्वर यहोवा यीशु पवित्र आत्मा के नाम से जो कुछ भी किया जाएगा, वो हमेशा सुख, शांति और आनंद का फल देगा। वरना और किसी के नाम से जो कुछ भी करोगे, उसमें आपको बहुत अशांति मिलेगी। जिंदगी के आखिरी पलों में आपको पछताना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी यीशु मसीहा को एक बार देखिए, जांचिए। जब सारे संसार के रास्ते आपके लिए बंद हो जाए, कहीं से भी आपको कोई फल ना दिखे,
कहीं से भी आपको कोई रास्ता ना दिखे तो यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, वो आपको देख रहा है। परमपिता परमेश्वर आकाश के मंडल में बैठा हुआ आपको देख रहा है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारे, और जब आप उनको पुकारोगे तो वो आपकी सुनेगा। मैं जब दुख में था, मैं परेशानी में था, मैं आत्महत्या करने की बातों में पड़ा था, लेकिन एक बार गलती से मैंने उसके पहले बहुत सारे देवी देवताओं को पुकारा था, बहुत जगत की शक्तियों को पुकारा था, और कहाँ कहाँ नहीं गया। तो मैं हर एक जगह पे मैं सभी स्थानों का नाम दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं वो कोई स्थान और किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने जगत के बहुत सारे तरीके जो मेरे बाप दादाओं और मेरे सगे वाले करते थे, वो सब कुछ, अड़ोस पड़ोस वाले सब करते थे, वो सब कुछ मैं कर चुका था। लेकिन फिर भी मुझे अशांति अशांति और निराशा, और मैं आत्महत्या तक पहुंच गया था। लेकिन मैं वो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जीवन मेरे लिए नाशवान हो गया था। मेरे लिए जीवन कुछ भी नहीं था। मैं जीवन में मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। अंधकार और शैतान की ताकतों ने मेरी आंखों को बंद कर रखी थी, मेरे कानों पर पर्दे डाल रखे थे। मैं सत्य को समझ ही नहीं सकता था। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, लेकिन भारत देश के और भारत देश के बाहर के भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैंने बाइबल को हाथ लगाया, बाइबल को पढ़ा, एक बार गलती से मैंने परमपिता परमेश्वर को पूछा कि अगर तू है तो मुझे दिखा, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था, मैं आत्महत्या करने वाला था। चारों तरफ से मैं चारों शत्रुओं से घिरा हुआ था। चारों तरफ से बैंक वाले, लोन वाले मेरे आगे पीछे घेर रखे थे। मुझे दिन भर अशांति होती थी, और शत्रु भी मुझे घात करने की ताक में थे। और मेरे नौकरी धंधा बिजनेस में भी मेरे जो कंपटीटर थे, वो मुझे हर एक बात में गिराना चाहते थे। लेकिन मैं परेशानी में रहता था। लेकिन जब मैंने एक बार गलती से पूछा कि हे, हाथ उठा के रास्ते पे खड़े रह के जब मैंने बोला था, हे परमपिता परमात्मा, अगर तू है तो मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, और उन्होंने तब से मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठा के आकाश की तरफ देख के कहो कि हे परमपिता परमात्मा, अगर तू है तो तू मुझे बचा ले, और मुझे अपना दर्शन, अपना सामर्थ्य दिखा। तो वो आपको दिखाएगा, और यीशु मसीह आपके सामने आएंगे, और यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे, यीशु मसीह आपको छुएंगे, यीशु मसीह आपसे बातचीत करेंगे, और आपकी चिंता परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे। क्योंकि वो सारे संसार को बचाने के लिए, संसार को यानी कि सारे संसार में मनुष्य जाति आदि में पाप करते 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 पाप ही करती थी। हमारा मन, हमारा तन मन धन, हमारी हर एक बात है, हमारा तन और हमारा मन बस धन की ही चिंता करता है, और तन की चिंता करते रहता है, और इसलिए हम हमेशा परेशानी में रहते हैं, और हम सत्य को नहीं जानते। लेकिन एक बार आप सत्य को जानेंगे तो आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा अदृश्य है, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई गुण नहीं, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। वो कुछ न करते हुए भी हमारे मन को जानता है, हमारे मन के अंदर क्या क्या चलता है वो सब कुछ जानते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति भी हमारे मन की बात नहीं जानते। वो हमारा परम पिता परमात्मा, यहोवा, यीशुआ, पवित्र आत्मा, सब कुछ जानते हैं। हमारे मन में क्या चलता है वो सब जानते हैं, और हमारे मन के अंदर जो भी विचार उठते हैं, वो विचार तुरंत वो समझ जाते हैं, और वो उसी के प्रकार से हमें फल मिलते हैं। जब तक आप उन्हें पुकारोगे नहीं, तब तक आपके ऊपर उनके आशीष नहीं आएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा के ऊपर आकाश की ओर देख के परमपिता परमेश्वर को पुकारिए, यीशु मसीह को पुकारिए, और पवित्र आत्मा को पुकारिए। जब आप यीशु मसीह को पुकारोगे तो आपका स्वर्गदूत आपके पास आएगा। परमपिता परमात्मा ने हर एक मनुष्य को, हर एक जीवते मनुष्य को, हर एक आदमियों को एक स्वर्गदूत दे रखा है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है
वही आपका स्वर्गदूत है, वही आपके अंदर आपको चलाता है, आपको बुद्धि, आपको समझ, आपको ज्ञान देगा, आपको सच्चे रास्ते पे सिखाएगा। हमारा मन वो शैतान का घर है। हमारे मन को अगर आप परमात्मा में लगाओगे, परमपिता परमात्मा की बातों में लगाओगे, तो आपके अंदर से सारी शैतानी बातें निकल जाएगी और आप परम पिता परमात्मा के प्रिय व्यक्ति बन जाओगे। आपके संसार के लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके शत्रु सब जान जाएंगे कि आप में कुछ न कुछ अलग ही बात है और वो उसी प्रकार से आपसे व्यवहार करेंगे। वे आपका विरोध करेंगे, वे आपको गिराने की, आपको पाप में रखने की हर एक बातें, हर एक कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बार यीशु मसीहा को चख लोगे, यीशु मसीहा को जान लोगे, यीशु मसीहा से फल पाओगे, तो आपके आपके अंदर अद्भुत सामर्थ आ जाएगी। आप बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके हाथ रखोगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे। आप उनको बीमारों को कहोगे यीशु मसीहा के नाम से आप खड़े हो जाओ। आप उनको कहोगे यीशु मसीहा के नाम से चलो फिरो। आप उनको कहोगे यीशु मसीहा के नाम से उनकी अंधों की आंखें खुल जाए तो उनकी आंखें खुल जाएगी। उनको आप बीमारों को कहोगे आप यीशु मसीहा के नाम से आप चलने लगो तो वो चलने लगेंगे। वो ऐसे अद्भुत अद्भुत बातें आपके जीवन में होगी। मैंने भी ये सब किया हुआ, मेरे साथ भी यीशु मसीह के नाम से जब हमने प्रार्थना की तो कई लोग चंगे हुए थे। आज भी लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं। कई बार कई लोगों का फोन आता है। आपके पास भी अगर कोई चिंता, अगर कोई परेशानी है जिससे आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो एक बार आप प्रार्थना करवा के देखिए, यीशु मसीहा के ऊपर विश्वास करके देखिए। आपको सिर्फ 7 बार चर्च में जाना है। 7 बार कोई भी चर्च में जाइए, आपके अगल बगल में जो भी चर्च हो वहाँ पर जाके एक बार आप यीशु मसीहा पर विश्वास करिए। सिर्फ 7 हफ्ता, सिर्फ 7 हफ्ता, 8वें हफ्ते के पहले ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप ये करके देखिए। मैंने भी ऐसा किया था। मैं भी पहले विरोध करता था, मैंने भी गुस्सा किया था, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। कोई भी, मैं लाचार था, हताश था, निराश था, दुविधा में था, परेशान था। कोई भी, ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, कोई भी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी। और मेरा जीवन बहुत परेशानी में था। मैं बहुत, मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जब पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं सभी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी बुरी बुरी बातें मेरे जीवन में हुई और यीशु मसीह ने ऐसी अच्छी अच्छी बातें मेरे जीवन में करी। इसलिए मैं यीशु मसीहा को मैं मानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ और वे हमारी प्रार्थना का फल देते हैं। हमें प्रार्थना शत्रु को मारने के लिए, शत्रु को गिराने के लिए नहीं करनी है, बल्कि शत्रु को बदलने के लिए करनी है। यीशु मसीह शत्रु को मारने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह के पास कोई तीर नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सेना भी नहीं है। वे अकेले ही आए थे और अकेले ही वे आज सारे संसार पर राज्य करते हैं। कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, चाहे सेना भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, चाहे सेना भी तुम्हारे विरुद्ध छावनी डाले तुम्हें गिराने के लिए, तो भी वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है। लोगों को अपने तीरों तलवार पर, अपने बाहुबल पर घमंड होता है, लेकिन विजय तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर यीशु मसीहा के रूप में, यीशु मसीहा के नाम से जब देते हैं वो ही दे सकते हैं। जय पराजय यीशु मसीहा के हाथ में है, क्योंकि वो बलिदान होकर तीसरे दिन सूली के ऊपर हमारे लिए, हम सब मनुष्य जाति को बचाने के लिए वे बलिदान हुए और तीसरे दिन जीवित हो उठे और परमपिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। और परमपिता परमेश्वर ने उन्हें सारे जगत का न्यायाधीश दे दिया, न्यायाधीश बना दिया, उनको सारे जगत का न्याय करने का न्याय दंड दे दिया। इसलिए जो कोई यीशु मसीहा पर विश्वास करेगा वो जगत के हर एक पापों से मुक्त हो जाएगा, वे पवित्र हो जाएगा। और जो यीशु मसीहा पर विश्वास नहीं करते वे अपने आप ही पाप के दोषी बन जाएंगे, क्योंकि उनके सारे काम, उनके सभी के सभी काम छल,
कपट, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, दंभ, पाखंड और प्रपंच के सारे काम हैं। तो झूठ, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करना, छल कपट करना और लोगों को उल्लू बनाना, फंसाना, ये सारे काम पाप नरक में ले जाएंगे। उसमें फल मिलेगा तो वो क्षणिक होगा, 1-2 साल आप आनंद मनाओगे, लेकिन जब वो फल का पहाड़ जब बढ़ जाएगा, आप जीवन में अशांति ही अशांति पाओगे। आपको जीवन में कोई शांति नहीं मिल सकती। मैंने आपको किसी को दोष नहीं लगाता। मैं जो मेरे जीवन में मेरे साथ जो घटा, मैंने अगल बगल में जो देखा, मैं वो ही बताना चाहता हूँ। मेरी धन संपत्ति लूटी गई, मेरा सुख शांति छीनने की कोशिश की गई, मेरी सत्ता मुझसे छीनने की कोशिश की गई। मैंने उन सब के हाल देखे हैं। मैं किसी को दोष नहीं लगाता, लेकिन जो मैंने देखा है वो जो देखा, जो समझा, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं, तो एक बार यीशु मसीहा को पुकार के देखिए। उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा यीशु मसीहा के नाम से उस आकाश मंडल में विराजमान है। वो आप सबसे करीब आपके पास है। आप उनको पुकारिए और आपकी समस्या उनके सामने रखिए। और 7 हफ्ता, सिर्फ 7 रविवार आप अगल बगल में जो चर्च में आपके नज़दीक में जो भी अच्छा लगे वो चर्च में जाइए, और वहीं पर सिर्फ 7 हफ्ता आप सच्चे दिल से रो रो के टूटे हुए मन से आप उनसे प्रार्थना करिए। देखिए, यीशु मसीह टूटे मन वालों को सहारा देने आया। वो धनवानों के और तगड़े लोगों, बाहुबलियों के लिए नहीं है। वो गरीब, कंगाल, तुच्छ, जो दबे हुए, जो कुचले हुए, जो टूटे मन वाले हैं, जो बंदी में पड़े हैं, पाप के बंधन में पड़े हैं, शत्रु के बंधन में पड़े हैं, दबे हुए, कर्जों के चक्कर में और भी कई तरह के व्यसनों में फंसे हुए हैं, और भी बुरी बुरी छल कपट में पड़े हुए, वो हरेक पाप के बंधन यीशु मसीह तोड़ देंगे, एक क्षण में तोड़ देंगे। जैसे आप उनके पास अपना मन आप खाली करोगे, जैसे ही आप अपनी समस्या अपने दोस्तों यारों से, अपने सगे वालों से, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से भी अपनी समस्या जब प्रकट करोगे, तो क्या होगा? आप एक इतिहास बन जाओगे। आप बुरी बुरी बातों के इतिहास बन जाओगे। आपके शत्रु, आपके मित्र आपकी ठट्ठा उड़ाएंगे और आपके नाम से आपको ताने मारेंगे। लेकिन वही बात, दरवाज़ा बंद करिए और खिड़की खोल के, घुटनों पर आके, खिड़की खोल के 2 हाथ उठा के यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आकाश में विराजमान है, उससे हाथ उठा के जब प्रार्थना करोगे, तो वे देखिए आपकी परिस्थिति धीरे धीरे बदलती जाएगी। आप उनके एक बार चख कर देखिए, एक बार मांग कर देखिए, एक बार पूछ के देखिए। ये यीशु मसीहा की बातें संसार ने कई बार 2000 साल से नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिन जिन लोगों ने नष्ट किया था, वे सब के सब यीशु मसीहा के चेले बने। जो बड़े बड़े राजा महाराजाएं थे, बड़ी बड़ी सत्ताएं, रोमन सत्ता जो इज़राइल देश को गुलाम बना कर रखा था, यीशु मसीह के समय में यीशु मसीहा के लोग, उनके भाई बहन, सारे इजरायली, सारे यहूदी सब रोमनों के गुलाम थे। यहाँ तक कि यीशु मसीहा का ज़माना भी वो रोमनों का गुलाम था। लेकिन यीशु मसीहा का नाम जब उन रोमन सरदारों ने देखा जाना, जिन्होंने सूली पर चढ़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की परवानगी दी थी, उन्हें यहूदियों ने तो यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ाने के लिए उनके पास गए, तो उनके पास सत्ता नहीं थी किसी को फांसी देने, क्योंकि वे सब गुलाम थे, रोमन सम्राट के गुलाम थे, उनके पास सत्ता नहीं थी। लेकिन यीशु मसीहा को पकड़ के, उन छल कपट करके यीशु मसीहा को उन रोमन राजा के सामने ले गए और उनको बोला कि इसे फांसी दो। तो रोमन राजा ने कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया, आपने इसे फांसी पर क्यों चढ़ाते हो? तो यहूदियों ने कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है, और ये अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके लोगों को बहला रहा है। आप इसे फांसी दीजिए, क्योंकि हमारे पास किसी को फांसी देने की सत्ता नहीं है, क्योंकि हम तो रोमन राजाओं के गुलाम हैं। तो
रोमन राजा ने कहा, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है, और मैं इस पाप से अपने हाथ धोता हूँ, इसलिए आप इसे यीशु मसीह को जो चाहे करना चाहते हो वो करो। और यहूदी उनको पकड़ के उनको सूली उनके ऊपर लाद के उनको 9.5 किलोमीटर घसीट के कोड़े मारते मारते उनके ऊपर थूकते हुए उनकी ठट्ठा उड़ाते, यीशु मसीह की ठट्ठा उड़ाते हुए, यीशु मसीह को लहूलुहान करते हुए उनको सूली पर चढ़ा दिया और हंसने लगे कि हे तू सबको, मरे हुओं को जिंदा करने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले, तू अपने अपने आप को चंगा कर, अपने आप को, अगर तू परमेश्वर है तो नीचे उतर आ और अपने आप को बचा ले। तब यीशु मसीह ने कहा, इनके पहले यीशु मसीह के हाथों में, पैरों में कीले गाड़ के, सर पे कांटों का ताज पहना के उनको सूली पे लटका दिया गया था। और उन सारे यहूदियों ने ऐसी ऐसी अद्भुत, ऐसी ऐसी गंदी बातें यीशु मसीह की ठट्ठा करते हुए कही थी। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, परम पिता परमेश्वर, आकाश की तरफ देख के यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता परमेश्वर, इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह ने जब अपने प्राण छोड़े तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सब कुछ पूर्ण किया, सब कुछ, संसार में मनुष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूर्ण हुआ, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, परमेश्वर को सौंप दिए। क्योंकि सूली पर जब लटकाते हैं तो लटकाए हुए आदमी को 4-5 दिन या 7, तगड़ा आदमी होगा तो 7-8 दिन तक उनको वहीं पर लटक के रहना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक क्षण में अपने प्राण त्याग दिए और उनको चेक करने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा है या अपना प्राण त्याग दिए, वो चेक करने के लिए जब रोमन सैनिक ने उनके कोख में, उनके बगल में भाला भोंका और उन्हें चेक किया, क्योंकि उनके सरदार ने कहा था कि इनको चेक करो कि जिंदा है या नहीं। तब उनके दास सैनिक ने जब भाला भोंका, उनके बगल में भाला भोंका, तो वहां से खून और पानी बह निकला और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसी समय सारी पृथ्वी डोल उठी थी, भूकंप हुआ था और आकाश में अंधेरा छा गया था। जिस तरह ये हम देखते हैं सूर्य ग्रहण के समय अंधेरा छा जाता है, उससे भी भयंकर अंधेरा छा गया और सारी कब्रें खुल गई। जिस कब्र में जो गाड़े गए थे सारे पवित्र लोग, जो जिनका बलिदान हुआ था धर्म के लिए, वो सब जाग उठे और यरूशलेम शहर की तरफ दौड़ गए। वो रोमन सम्राट ने देखा, रोमन सैनिकों ने, सरदारों ने देखा, तब उन्होंने बोला कि यही सत्य परमेश्वर है। और यरूशलेम मंदिर में जो परमेश्वर के भवन और मनुष्य का आंगन, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा होता था। उस पर्दे के अंदर महायाजक साल में एक बार बकरे का लहू लेकर वो सबके पापों की निजात, पापों से छुटकारा पाने के लिए साल में एक बार एक पर्व आता है, छुटकारे का पर्व, उसे फसह का पर्व कहते हैं। उस पर्व में वो लहू लेके जब अंदर जाते हैं तो उसको कमर पे एक रस्सी बांध के और उसके पैरों में घुंघरू बांध के उसको अंदर भेजा जाता है। क्योंकि जो भी अपवित्र व्यक्ति उस परमेश्वर की मेज तक पहुंचता है, मेज में जाता है, पर्दे के अंदर की वाली मेज में जाता है अपना भोग लगाने के लिए, लहू छिड़कने के लिए, तो वो अगर अपवित्र होगा तो वहीं पर ही वो नष्ट हो जाता था। इसलिए उनकी कमर पर रस्सी बांध के, और रस्सी बांध के अंदर भेजा जाता था, और उसके पैरों में घुंघरू, हाथों में और पैरों में घुंघरू लगाते थे ताकि घुंघरू चलते रहे, घुंघरू की आवाज आती रहे। तो बाहर खड़े हुए सारे दूसरे जो याजक थे, जो उनके दास याजक थे, वो सब उनको देख के समझ जाते थे कि ये अभी अंदर परमेश्वर से वो बातचीत कर रहे हैं। और जो ऐसी आवाज बंद हो जाती थी, कुछ समय तक ऐसा नहीं होता था, तो वो समझ जाते थे कि वो याजक जो अंदर गया है वो पापी था और वो मर गया था। वो परमपिता परमेश्वर ऐसे अद्भुत परमेश्वर थे, है ना। तो जब अंदर जाते थे, वो पर्दा जो था बीच में, वो पर्दा जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, उसी समय वो पर्दा फट अपने आप 2 भाग हो गए। जो
20 फुट ऊंचा पर्दा था मंदिर का, जो और वो भी चमड़े का बना हुआ, बकरों की खालों का बना हुआ चमड़े का पर्दा अपने आप 2 भाग हो गया और मंदिर वो खुल गया और परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ से चले, यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में चले गए। और वो पर्दा आज तक वैसे भी वह वैसे ही बना रहा। वैसे तो वो मंदिर बाद में दूसरे जो रोमन और जो अरब लोगों ने जो वहाँ पर उनके ऊपर वहाँ पर जो युद्ध हुआ था और उन्होंने यरूशलेम को जीत लिया था, तब उन्होंने उस मंदिर को नाश कर दिया था, क्योंकि जो वो पहले मंदिर बना था वो सारा लकड़ी का और पत्थर का वो बना हुआ था, वो सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया था। आज वो मंदिर की एक ही दीवार पड़ी हुई है, एक ही दीवार बची हुई है, और वही दीवार के ऊपर सारे यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था, उस परमपिता परमेश्वर को त्याग दिया था, वो आज भी अपना सर पटकते हैं उनके सामने। आप देखिए, उनका वीडियो देखोगे, यरूशलेम की दीवार, उसको वेलिंग वॉल कहते हैं, यानी कि रोने की दीवार। वो आज भी उसी दीवार के ऊपर, एक ही जो दीवार बची हुई है उस मंदिर की, और उस मंदिर के ऊपर अपना सर पटक पटक के रो रो के वो प्रार्थना करते हैं। आप उनका वीडियो निकाल के देखिए, वेलिंग वॉल, रोने की दीवार। तो वो दीवार जब आप देखोगे तो उसमें सारे यहूदी आज भी, आज की डेट में वो उनके ऊपर सर झुका झुका के प्रार्थना करते रहते हैं, और वो ही एक दीवार बची हुई है। क्योंकि बाकी का मंदिर तो अरबों ने यानी मुस्लिमों ने वो अल अक्सा मस्जिद के ऊपर उसको उनके ऊपर अपना अपने काबू में कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर पहले रोमनों का राज था, फिर बाद में अरबों का राज आया, फिर अरबस्तान, फिर मुस्लिम देश इस्लाम का जन्म हुआ, और इस्लामियों ने उनको अलग सा मस्जिद के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। तो आज यरूशलेम में वो जो टूटा हुआ मंदिर की एक जो दीवार है, वहाँ पर दीवार के इस तरफ यहूदी है और उस दीवार के उस तरफ अलग सा मंदिर है। तो अलग सा मस्जिद, तो अलग सा मस्जिद के ऊपर वहाँ पर पहले परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, तो वो अरबों के काबू में है आज भी। तो वो मंदिर का जो पर्दा था, यीशु मसीह ने जो मनुष्य और परमेश्वर को अलग करता था, तो वो पर्दा यीशु मसीह के बलिदान के समय वो पर्दा अपने आप 2 भाग हो गया, और मनुष्य आज यीशु मसीह का जब नाम लेते हैं तो परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़ा रह के बातचीत कर सकता है। तो इसलिए हम दरवाजा बंद करके, आँख बंद करके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों हमारे साथ, हमारे संग हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे घर के अंदर हमारे संग वास करते हैं, और हमें हर एक दुखों से, परेशानी, चिंता, परेशानी, निराशा, हताशा और हर एक दुविधा से हमें बचाते हैं, शत्रु से हमें बचाते हैं। अरे हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम तो शत्रु को मारने थोड़ी, हम तो शत्रु को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शत्रु हमारा शत्रु नहीं है, शत्रु तो शैतान है, जो मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाता है, मनुष्य को नरक में ले जाने के लिए सारे गलत काम करता है। वो परमपिता परमेश्वर से विरुद्ध ही चलाने के रास्ते बताता है। वो कभी भी परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहने की बात नहीं करता, वो हमेशा उनके विरोध की ही बातें करता है और मनुष्य को भरमाते रहता है। तो इस धरती पर कोई भी मनुष्य मसीही का शत्रु नहीं है। मसीही का शत्रु है अदृश्य प्रधानता, मान्यता, अधिकार, धर्म और सब जो अधर्म की जो बातें हैं, वे सब जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वे उनमें दबे हुए, उनमें फंसे हुए रहते हैं। इसलिए हम सब उन सभी के लिए छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सबको छुटकारा दीजिए, आपका सत्य इनके पर उजागर कीजिए, और वे सब आपको देखे, आपको जाने, आपको अपना प्रभु और परमेश्वर माने। सारे सुनने वालों को यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का उद्धार और यीशु मसीह की सामर्थ्य, हम आपके शांति शालोम बोलते हैं, आपके ऊपर आपके यीशु मसीह की शांति उतर आए। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह आपको मिले। यीशु के नाम से इन प्रार्थना को मांगता हूँ, दया से सुनेगा, कबूल करेगा और सबको आशीर्वाद करेगा। यीशु मसीह की जय। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह।